कर लेते हैं रायपुर की, जहां रायपुर दक्षिण के उपचुनाव पर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। विधायक राजेश मूणत को बड़ी चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि इनकी ओर से कांग्रेस को एक बड़ी चुनौती, जहां कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता चुनाव लड़ दे, बीजेपी का छोटा कार्यकर्ता भी बड़े नेता को हरा देगा। कांग्रेस का जो भी बड़ा नेता लगता हो उन्हें चुनाव लड़ा ले। राजेश मूणत की चुनौती को लेकर अब कांग्रेस ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी चुनौती को कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है। इस उपचुनाव में कांग्रेस जीत कर आएगी। तो ये धनेंद्र, जो कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी ओर से पलटवार किया गया है और इसका जवाब दिया गया है। जो सबसे बड़ा नेता है कांग्रेस पार्टी का, आ जाए दक्षिण के अंदर, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उसको पटक नहीं देगा। जिसकी इच्छा हो, कांग्रेस पार्टी का बड़ा से बड़ा नेता आए, एक भाजपा का साधारण कार्यकर्ता भी उसको चुनाव हरा के दिखाएगा। और जो सबसे बड़ा तो देखिए, आपने बीजेपी को तो सुन लिया, लेकिन कांग्रेस ने किस प्रकार से पलटवार किया है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में सरकार बना ली, केंद्र में 400 का नारा दिए थे, आज 300 तक नहीं पहुंच पाए। तो इनका घमंड का परिणाम अभी देखने को मिल गया है केंद्र की जो चुनाव हुआ उसमें भी, और यही परिणाम हमारी रायपुर की जनता भी इस चुनाव में बाई इलेक्शन में देगी। इस बाई इलेक्शन में कांग्रेस जीत के आएगी, उसकी चुनौती को हमारी कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत और बयानबाजी तो देखने को मिल रही है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में शिखर दिवांगन, हमारे संवाददाता, जुड़ गए हैं। शिखर, अगर सबसे पहले बात करें छत्तीसगढ़ की, तो भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच, उसके बाद कवासी लखमा, ये तमाम दिग्गजों पर कांग्रेस ने दाव लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव हार गई। शायद यही वजह है कि अब भाजपा के नेताओं का जो कॉन्फिडेंस है वो लगातार हाई होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस ने चुनौती स्वीकार कर ली है, लेकिन इसके लिए रोडमैप क्या होगा? देखिए, जिस तरह से रायपुर दक्षिण की विधानसभा सीट जब खाली हुई है, बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है, उसके बाद कांग्रेस की उम्मीद जगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये वो सीट है जहां 34 साल तक बृजमोहन अग्रवाल विधायक रहे और हर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बदलती रही, लेकिन जीत का जो आंकड़ा है वो हर बार बढ़ता गया है। बृजमोहन अग्रवाल का करिश्माई जादू कहा जा सकता है इसे, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल की अच्छी पकड़ रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर रही। यही वजह है कि 34 साल तक बृजमोहन अग्रवाल दक्षिण सीट से विधायक बने रहे। अब दक्षिण से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस की उम्मीद जग गई है, क्योंकि दक्षिण की जनता बृजमोहन अग्रवाल पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, लेकिन अब बृजमोहन अग्रवाल वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनकी जगह पर कोई नया चेहरा बीजेपी को लाना पड़ेगा। और बीजेपी के नए चेहरे पर दक्षिण की जनता भरोसा कितना करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस की उम्मीदें जग गई है, क्योंकि दक्षिण में इससे पहले जो चुनाव हुए थे उन चुनाव में बड़े अंतर से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। और वजह ये माना जाता रहा है कांग्रेस की ओर से कि बृजमोहन अग्रवाल बड़ा चेहरा है और बृजमोहन अग्रवाल की जो शख्सियत है उसकी वजह से कांग्रेस को वहां बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस बार बृजमोहन अग्रवाल चुनावी मैदान पर नहीं होंगे, नए चेहरे होंगे, और नए चेहरे होंगे तो फाइट भी टफ देखने को मिलेगी। इसी वजह से जो चुनौती दी जा रही है, देखा जा सकता है कि 8 बार यहां से विधायक का चुनाव लड़ चुके बृजमोहन अग्रवाल की जगह पर अब भाजपा किसे प्रत्याशी बनाती है और चुनौती कांग्रेस के प्रत्याशी कितनी दे पाते हैं। यहाँ पर फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।